ये वाली वीडियो है डेली बाइस कैसे फाइंड करना है। जैसे कि उसने बोला कि डेली बाइस में प्रॉब्लम हो रही है, तो डेली बाइस जो हमारे चेक होते हैं वो आई थिंक B3 के रूल पे चेक होते हैं, या कह लो तीन चीज़ें चेक करनी होती है, B1 B2 B3 के अकॉर्डिंग। तो B3 हम उसको बोल के काम करते हैं। मैंने भी यही सीखा है, तुम लोगों को भी यही फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर भी खरीदे होगे तो उसमें भी ये चीज़ बताएंगे। जिन लोगों ने पेड खरीदा है या ख़रीदने की सोच रहे हैं उसमें भी ऐसे ही बताया जाएगा। तो B1 में हमने देखना होता है डेली टाइम फ्रेम पे, फॉरेक्स है या इंडियन मार्केट है डजेंट मैटर। हम देखेंगे मार्केट में पहले क्या किया हुआ है। ठीक है, मतलब प्रीवियस डे में क्या हुआ है वो देखेंगे हम। कोई एफ टैप करके प्राइस नीचे गिरा है, या नीचे से कोई इम्बैलेंस वॉल्यूम इम्बैलेंस है, BGO भी टैप करके ऊपर एक कैंडल एक्सपेंशन दी है, ये सब हम चेक करेंगे। फिर B2 में हम क्या चेक करेंगे, यानी कि सेकंड पार्ट हमारा करंट मार्केट का जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे है। सपोज उसने कोई नीचे OBO टैप किया, अब प्राइस किसकी तरफ जाना है, ऊपर कौन सी लिक्विडिटी लेने जाएगा, कैंडल की लिक्विडिटी लेगा या ऊपर कोई इम्बैलेंस है या FBG है, ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी तरफ जा रहा है, फिर हम ये देखेंगे। फिर B3 में अभी जो डीलिंग रेंज है, डीलिंग रेंज मैंने बताई थी प्रीमियम और डिस्काउंट, बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, और सेल साइड लिक्विडिटी जब ले लेता है प्राइस, यानी कि बाय साइड में ऊपर प्रीमियम जोन, डाउन में आपका डिस्काउंट जोन। ठीक है, ये सब देखने के बाद तो जैसे कि मैंने बताया पहले क्या डन हुआ वो देखना है, लाइक FBG, वॉल्यूम इम्बैलेंस, OB टैप और लिक्विडिटी ग्रैब जो भी हुआ वो देखना है। किसी भी साइड में डाउन साइड है तो डाउन साइड, अप साइड है तो अप साइड। अगर कोई बड़ी कैंडल है डेली टाइम फ्रेम की, उसमें देखना है प्राइस कहाँ पर उसमें टैप करके आएगा। मतलब कि कोई बड़ी कैंडल ओपन हुई, ठीक है। अब हमने देख लिया हमारे बायस किस साइड हैं, जैसे कि डेली का जो टाइम फ्रेम का बायस मूवमेंट है या इंट्राडे का जो हमने माइंडसेट बना लिया कि बाय द वे डाउन साइड है, ठीक है, वो हमने देख लिया और बायस हमारे निकल गए। अब इंट्राडे का माइंडसेट भी हमारा डेली बायस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि बायस हमने बियरिश के देख लिए और बैठ के वहाँ बाय में एंट्री बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, थर्ड कैंडल स्विंग बनने के बाद जो कि मैंने बताया हुआ है, थर्ड कैंडल स्विंग भी कैसे बनता है, उसमें एक्सपेंशन आने वाला है या नहीं, उसकी सच्चाई 3 कैंडल बताएंगी। लेकिन 3 कैंडल मीन्स थर्ड वाली जो कैंडल बनी 3 कैंडल स्विंग्स में थर्ड कैंडल बताएगी। लेकिन साथ ही साथ इसमें पहले कुछ पार्ट हैं जिसको हम एनालिसिस करेंगे। जैसे कि थर्ड कैंडल, थर्ड डे जो है, यानी कि थर्ड कैंडल जो बनी है वो जहाँ पे ओपन होता है थर्ड डे का, ओपन और हाई लेना है। प्लस मैं इसका एग्जांपल भी दिखा दूंगा। ठीक है, सपोज ये थर्ड कैंडल बनी हमारी, ये बनी थर्ड कैंडल, ठीक है, और यहाँ होती है ये ओपन, ठीक है, ओपन हाई लो एंड क्लोज, समझ गए ना, ओपन हाई लो क्लोज। या ये बेसिक चीज़ भी समझानी पड़ेगी, पता नहीं समझानी पड़ सकती है भैया। ये कैंडल ओपन हुआ यहाँ पे, ये हाई बनाया इसने, ये लो बनाया इसने, और ये यहाँ पे क्लोज हो गई। आप समझ आ गया होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये कैंडल हमने जो थर्ड कैंडल बनी है 3 कैंडल स्विंग में, उसमें ये हमने नोटिस करना है। और उसका जो पार्ट है डिवीज़न वाला पार्ट जो है, हमने डिवीज़न कैसे निकालना है, 1:1 का डिवीज़न निकालना है इसका। सेम है, सपोज जहाँ से ओपन हुई है और जहाँ तक इसने हाई लगाया है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक हाई लगाया है इसने, इसका डिवीज़न लेंगे हम और एज इट इज़ क्या करेंगे, इसको डाउन साइड में मार्क कर देंगे। यहीं पे सेम साइज़ का ही इधर मार्क कर देंगे। मतलब वो साइज़ वो उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी, रेटा के दिखाना भी पड़ेगा मुझे लगता है ना। कुछ हरकतें ऐसे करते हो कुछ लड़के तुम, देखो यहाँ जहाँ ओपन हुई थी, अभी देखो ओपन हाई मैंने ले लिया, 1:1 का रेशो उसका लेके यहाँ रख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है दोस्त, यहाँ से आपको ट्रेड कहाँ मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली एंट्री जो है आपकी वो ट्रेड एरिया निकल के आ जाएगा। एंड ज़्यादातर केस में थर्ड कैंडल वाले केस में यहाँ से एंट्री मिल जाती है। क्या करता है प्राइस, ये मूवमेंट दे के एक्सपेंशन कर देता है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसमें। इतना समझ में आ गया, ओपन हाई एंड लो हमने कर लिया। अगर ये OB या FBG के साथ है एकदम
बेहतरीन एक्सपेंशन मिलने वाला है। सपोज़ यहाँ कोई ओबी है या एफबीजी है ना, मतलब कैंडल बनी, यहाँ कोई ओबी है और एफबीजी है, ऐसे ऐसे ही कोई ओबी एफबीजी है, और नेक्स्ट डे जो कैंडल ओपन हो रही है ये वाली, सपोज़ यहाँ ओपन हो रही है इस पे, तो ये क्या करेगी, इसको टैप करेगी, ठीक है, और यहाँ से अभी दिखाता हूँ, एक्सपेंशन दे देगी ऐसे। एक मिनट, पूरा कैंडल बना के दिखा देते हैं, आर्ट भी अच्छी हो जाएगी अपनी। ये से टैप करेगी इसको और बूम नीचे गिर जाएगी, एक्सपेंशन दे देगी आपको। अगर थर्ड कैंडल के ऊपर भी ही बनी है तो एक्सपेंशन नहीं होगा आपका, मतलब ये थर्ड कैंडल है आपकी ओपन है जिसका मैंने बताया, यहाँ पे बनी, ऊपर ऊपर बनी इस पार्ट के, और यहाँ से तो नीचे एक्सपेंशन नहीं होने वाला भैया, ऊपर ही जाएगा प्राइस। किसने पूछा था, शायद डिस्कॉर्ड में किसी ने पूछा था कि फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन के बाद भी प्राइस ऊपर चला गया था, वो ये रीज़न था, छोड़ो, ठीक है। थर्ड कैंडल अगर उससे पहली कैंडल के लास्ट वाले ओबी को टैप करेगी, सेकंड सिनेरियो क्या है जो कि आज गोल्ड में हुआ, अभी मैं दिखा दूंगा। जो थर्ड कैंडल के आसपास या अगर उसके लास्ट वाले कैंडल या ओबी को टैप करेगी या एफबीजी को टैप करती है, फोर्थ कैंडल ओपन या लास्ट ओबी के जस्ट ऊपर क्लोज होती है, जैसे कि लास्ट ओबी है फोर सपोज, मैं डाउन साइड में बता रहा हूँ, तो जस्ट नीचे क्लोज होती है, यहाँ भी कहीं क्लोज होती है ये वाली कैंडल, ऊपर को कहीं को, ठीक है। तो वो वाला केस में क्या होगा, इस वाले ओबी को टैप करेगी नेक्स्ट कैंडल यानी कि फोर्थ कैंडल और एक्सटेंशन दे देगी। अब लाइव एग्जांपल पे चलते हैं गोल्ड में, कहाँ भैया गोल्ड, देखो पहले, पता नहीं यार, छोड़ो। अभी देखो थर्ड कैंडल स्विंग कौन सी कैंडल पे बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ, यही बन रहा है ना। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो बता देना, ये नहीं बन रहा, अगर मन में आ रहा हो तो वो भी मेरे को बता देना, ठीक है। बन गया, थर्ड कैंडल कहाँ बनी, उसके नीचे बनती है। अब उसका ओपन कहाँ है, ये एरिया, हाई कहाँ है, ये एरिया, इस बॉक्स को मैं मार्क कर लूँगा। एज इट इज़ इसको कहाँ रखने का बोला था मैंने यार, इसका साइज़, ड्राइंग को लॉक कर देते हैं, लेकिन यार फिर मूव भी नहीं होगा, छोड़ो। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, मौका मिल जाए इसको पकड़ने का। अरे भैया इतने नखरे का है, यहाँ ओपन हुई थी ना, जस्ट इसके नीचे मैं इसको रख देता हूँ, ओपन क्लोज, एक सेकेंड, हाँ ये ओपन हाई एंड क्लोज, चलो यहीं रख देते हैं, 1:1 का रेशो ले लेना हमने, ठीक है। अब इस कंडीशन में प्राइस यहाँ तो नहीं आया, फिर मैंने सेकंड कंडीशन क्या बताई थी, थर्ड कैंडल के पहले कैंडल के लास्ट ओबी को टैप करके या एफबीजी को टैप करती है, या उसके उसको क्रॉस करके, उसको क्रॉस करके क्लोजिंग देती है, ये वाले एफबीजी को करके इसने इसके नियरेस्ट इसके क्लोजिंग दे दी ना। अगर अप साइड में होता तो यहाँ क्लोजिंग देती, और बाय वाली कैंडल यहाँ आती, इसी ओबी को टैप करती और चली जाती। और इस केस में देखो अपोजिट में जो मैंने बताया था, इस एफबी को इसने टैप किया, ओपन हुई, हाई लगाया, जो वो कैंडल में समझा रहा था, एन एक्सपेक्शन वो एक्सपेंशन दे दिया उसने, कहाँ तक दिया देखो। अब ये कहाँ जा रहा है प्राइस, ये देखो ये एफबीजी है, वो अब बोलोगे ये ऑर्डर ब्लॉक था सर, यहाँ पे ये 1-2 बार टैप हो चुका है सर, तो उसकी पावर उतनी नहीं रही जितनी थी। अब जो बचा है आगे, एक तो ये पार्ट बचा है देखो, आई थिंक इसके 50% पे ही रुका है आके, देखो मैं लाइन 50% की मार देता हूँ उसमें। और अब लगाते हैं अपना टूल, यही है डिस्काउंट और वो वाला जो मैं बता रहा था टूल। अब देखो 50% पे ही प्राइस थोड़ा अप डाउन हो रहा है, और 1 डे में 3 घंटे बचे हैं क्लोज होने में। अभी बैंक आ जाएंगे ट्रेड वेड करने, तो हो सकता है ये यहाँ तक भी आए, या फिर ये STL जो है इसको लेने आए।
ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें एक्सपेंशन मिल गया। कैसे मिला हमें एक्सपेंशन? जो कि मैंने बताया आपको, दो रूल बताए इसमें। या तो ये बॉक्स बना के नीचे वहाँ कहीं से ओ बी या एफ बी जी होगा, वहाँ से टैप करके गिर जाएगा, या फिर अगर इस कैंडल ने किसी ओ बी या एफ बी जी के नियरेस्ट अगर क्लोजिंग दी, या तो वहाँ से टैप करके गिरेगा अगला प्राइस, या फिर क्या करेगा प्राइस, इसका जो क्या बोलते हैं, अगर इसने उसके ऊपर निकल के क्लोजिंग दी तो उसी ओ बी एफ बी जी को प्राइस टैप करेगा, जो कि इस केस में करा। ये देखो, टैप किया और गिर गया। अब डाउन थोड़ा उसमें देख लेते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे। किया इसको टैप सुबह, ये ओपनिंग थी, ओपन होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये हाई लगाती है अपना, उसी एफ बी जी को टैप करती है। लास्ट वाली यहाँ क्लोज थी ना, तो उसी एफ बी जी को टैप करती है एंड डाउन। अच्छा खासा मूवमेंट है। अब यहाँ पे प्राइस इसलिए ब्रेक हुआ है, थोड़ा हर्डल था यहाँ पे ना, रुकावट थी, लेकिन छोड़ा नहीं उसने उसको। सेकंड रीज़न ये भी था यहाँ नीचे आने के लिए, यहाँ तक के पॉइंट्स आपके पास एफ बी जी ऑर्डर ब्लॉक था। तो ऐसे हम डेली बैस अपने निकालते हैं। फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन हमें बताता है, थर्ड कैंडल का एनालिसिस बताता है। इंट्राडे का मतलब ये नहीं है डेली ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। या फिर डे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि डेली ट्रेड में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और अगर बायस आपके सेकंड थिंग बियरिश हैं और आप प्लान बाय का करके बैठे हो, तो वो भी गलत हो जाएगा। मेरा आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ ट्रेड ले ली थी सुबह, आप बता रहे थे ज्ञान पेल रहे थे बहुत। हाँ ले ली थी। क्यों ले ली थी? जहाँ कैंडल ओपन हुई है ना भाई साहब, ऊपर ओबी को उसको टैप करने जाना था, तो वो मेरे को पता था, इसलिए मैंने ले ली थी। उसका रीज़न भी मैंने दे दिया आप सबको, और ये फॉलिंग का भी दे दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और जो की पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो भी समझ में आए हों। तो कुछ इसमें डाउट हो तो पूछ लेना, और अब भी ये मत कहना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ समझना है पूछ लेना, ठीक है। वही डेली बायस निकालेंगे अपने, बाई के हैं या बेयरिश के हैं, जो भी हैं। देखो डेली पे आ जाते हैं एक बार फिर से। आज के बायस कैसे निकल गए थे मैंने दिखा दिया आपको, कल के बायस कैसे निकलेंगे वो भी पता है आपको। एस टी एल है आपके पास, एक ऑर्डर ब्लॉक है एस टी एल के पास ही। एस टी एल एस टी एच कैसे मार्क करते हैं वो भी कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। खैर उसको छोड़ो, अभी तुम ओ बी पे ध्यान दो, एस टी एल ही छोड़ दो। चलो एस टी एल एक तरीके से उसको लिक्विडिटी ले लो आप। अच्छा एक चीज़ और हो रही है यहाँ पे, वॉल्यूम इम्बैलेंस बन रहा है, ठीक है। वो भी चीज़ को ध्यान में रखना है, उसको भी मार्क करके रखना है। तो ऐसे काम करेगा। और थ्री कैंडल फॉर्मेशन में आप मैं बता सकता हूँ क्या होगा। थर्ड कैंडल कल की क्या करेगी एज़ पर माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ओपन होगी या तो कहीं मिडिल ईस्ट, सॉरी इन बिटवीन में, ठीक है। इसको टैप करेगी और इसकी लिक्विडिटी लिए बिना यहाँ कहीं क्लोज कर देगी, या नीचे ओपन होगी, इसको टैप करेगी, हाई बनाएगी यहाँ तक टैप करके, और इसके बीच में कहीं क्लोज कर देगी। आई थिंक एस टी एच बनाने की कोशिश करेगी, या इस कैंडल के इनसाइड बार में ही क्लोज हो जाएगी। ये मेरा एनालिसिस है कल का। ओके, बस इतना ही समझाना था डेली बायस के बारे में। शॉर्ट में मैंने बता दिया, 1-1.5 घंटा लगा के भी समझाया जा सकता था। बाकी आपके ऊपर, आप कैसे समझते हो। ओपिनियन दे दिया करो मुझे वीडियो का, क्या समझ आया नहीं आया। देख के छोड़ देते हो, मुझे पता ही नहीं चलता समझ आया कि नहीं आया, या कुछ चेंजेस करने हैं वीडियोस में, मुझे पता ही नहीं चलता ऐसे। लास्ट टाइम भी किसी एक वीडियो में ऐसे ही बोला था। खैर छोड़ो, वो मेरी टेंशन नहीं है, मेरा काम बताने का है।